The language of chemistry, the first chapter of class 9 ICC board. In this chapter, I will be teaching you the symbol, valency, radicals, compound, molecules, chemical equation in brief. In the first part, I will be teaching you symbol, valency and radical. First, symbol. A symbol represent a shorthand form of an element. किसी भी एलिमेंट का एक शॉर्टहैंड फॉर्म, उसे हम उसका सिंबल कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन. द shorthand form of hydrogen is H. That is called its symbol. Symbol may also be defined as the atomic mass unit. सिंबल को हम एटॉमिक मास यूनिट्स के हिसाब से भी डिफाइन करते हैं. व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट? एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? इन फिजिक्स, हमने फिजिक्स में पढ़ा था कि हमको कोई भी चीज़ को मेजर करने के लिए कोई ना कोई स्टैंडर्ड नोन होना चाहिए. जैसे इफ़ आई वांट टू मेजर मास, आई हैव टू नो द मास ऑफ 1 kg. द 1 kg मास विच इज केप्ट इन स्टैंडर्ड. वही मास हमने जो स्टैंडर्ड माना हुआ है उसे हम 1 kg बोलते हैं. उसी तरह हमने कार्बन का जो मास है, एटॉमिक मास है, उसको हमने 12 माना हुआ है. तो वी कंपेयर द मास ऑफ अदर एलिमेंट, अदर एटम ऑफ एन एलिमेंट टू द मास ऑफ कार्बन विच इज टेकन एज 12, एंड दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट. तो एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? द मास ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन विच इज टेकन एज 12 यूनिट. समझ गए? तो एटॉमिक मास यूनिट किसी भी का हम किससे कंपेयर करते हैं? कार्बन से करते हैं. जैसे हमको 1 किलो सेब तोलना है तो वी विल टेक अ स्टैंडर्ड वेट ऑफ आयरन एंड देन वी विल कंपेयर इट विद द एप्पल्स. तो उसी तरह किसी एटम को हमको नापना है कि इसका मास कितना है, तो उसको हम किससे नापेंगे? वी विल मेजर इट टू द एटॉमिक मास यूनिट ऑफ कार्बन. उसको हम क्या मानते हैं? C12 मानते हैं. ओके. Normally, there are many element whose symbol is start with their name only, but some symbols are derived from the Latin name. For example, copper, it's cuprous. Iron, we call it ferrous. Silver, argentinum, and so on. अलग अलग का अलग सिंबल है. That's I will go in brief when I will teach you elements and their atoms. सेकेंड कम वैलेंसी. वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट. किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी, उसको उसकी वैलेंसी कहते हैं. एटम क्या होता है? एटम क्या होता है? एटम आपका स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट है जिससे आपका एलिमेंट बनता है. और उसके कितने होते हैं? इट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर इन द न्यूक्लियस, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहर होता है. तो इलेक्ट्रॉन ही टेक पार्ट करता है इन केमिकल रिएक्शन. तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, टू बिकम स्टेबल दे गिव आउट इलेक्ट्रॉन्स, एंड सो दे आर कॉल्ड पॉजिटिव. वो पॉजिटिव बनते हैं जब वो आपका इलेक्ट्रॉन देंगे, तो क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएगा और आपका प्रोटॉन्स बढ़ जाएगा. सम टेक इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम स्टेबल्स, दे बिकम नेगेटिव चार्ज बिकॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नाउ इंक्रीज. तो हेंस देयर मे बी पॉजिटिव वैलेंसी और मे बी नेगेटिव वैलेंसी. नॉर्मली ऑल मेटल्स आर जनरली इलेक्ट्रॉन डोनर. हर मेटल्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसलिए दे आर पॉजिटिव, दे आर हैविंग पॉजिटिव वैलेंसी. कोई मेटल आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इसलिए उनकी वैलेंसी क्या होती है? पॉजिटिव होती है. और जो नॉन मेटल्स होती है, नॉर्मली दे आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो हेंस देयर वैलेंसी इज क्या होगी? उनकी वैलेंसी, देयर वैलेंसी इज नेगेटिव. फॉर एग्जाम्पल,
सोडियम है, द एटॉमिक नंबर इज 11, 2, 8 एंड 1। तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन फालतू है, तो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। एंड अब उसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 11, बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नाउ आर 10, तो हेंस इट इज अ पॉजिटिव चार्ज, सेम इज द केस विद क्लोरीन। क्लोरीन होता है 287, और वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लेता है फ्रॉम सोडियम से, उसने एक इलेक्ट्रॉन, तब इनिशियल जब बनता है तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो हेंस इट बिकम Cl बिकम नेगेटिव चार्ज, समझ गए। तो द वैलेंसी में बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव, ओके। देयर briefly I am going to explain you when I will be explaining you how to form a compound. That's it.